जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय बनाया गया? आंसर है आईआईटी कानपुर। देखिए कानपुर में आ रहा है कान, और कृत्रिम हृदय आप जानते हैं आर्टिफिशियल हार्ट। देखिए इसमें अक्षय कुमार की फ़ोटो लगी है, प्रियंका चोपड़ा इनके दिल में कान लगा के सुन रही हैं, जो तुम्हारा दिल धड़क रहा है मेरे लिए किसी और के लिए। अक्षय कुमार कह रहा है नहीं आप ही के लिए तो है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा को कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरे लिए है कि कोई आर्टिफिशियल दिल लगवाए हैं। कान सुनने पर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वो ऐसे नॉर्मल 72 बार ही धड़कता है, ज़्यादा धड़क रहा है। अक्षय कुमार की जो गरम मसाला मूवी होगा वो देखा होगा, वो जानता होगा कि एक साथ चार चार लोग को डेट अक्षय कुमार किए थे, इसलिए कान लगा के सुन रही हैं। तो अब ये इमेज बन गया, जब आईआईटी कानपुर दिखेगा, आईआईटी मद्रास दिखेगा, आईआईटी मुंबई दिखेगा, तो कृत्रिम हृदय देखते ही आपका दिमाग तुरंत कानपुर चला जाएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मना नाला नल्ला थरू मंदरम योजना प्रारंभ की गई? आंसर है तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु को हमेशा मिलना से लिंक करते हैं, तमिलनाडु मिलना हो गया। और देखिए नल्ला आ रहा है ना, नल्ला और नाला। जो नल्ला होता है, नल्ला मतलब समझ रहे हैं बेरोजगार जो नल्ले होते हैं, नल्ला अगर दारू और कुछ पी लेता है तो वो कहाँ मिलता है? वो नाले में गिरा आपको मिलेगा। नल्ला कहाँ मिलेगा? नाले में मिलेगा। देखिए ये जो लेटा हुआ है ये नल्ला ही तो है, आपको कहाँ मिल रहा है? नाले में। जब नल्ला देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि नल्ला, अगर जैसे नल्ला समझ लो शाम को 6 बजे निकला है, वो अगर दारू पिएगा तो आप ढूंढने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं नाला वाला में देखेंगे कहीं गिरा पड़ा होगा। देसी पिएगा 60-70 रुपए का, उसके बाद ओवरडोज हो जाएगा तो वो नाले में जाकर गिर जाएगा। तो नल्ला को आपको नाले में ढूंढना है, वहीं मिलेगा। देखिए मिलना आ रहा है, नल्ला आ गया, हो गया आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने हैं? आंसर है अनिल कुमार लोहाटी। देखिए लोहाटी में हमको लोहा निकाल लेना है। देखिए रेलवे में बहुत ज़्यादा लोहा होता है ना, रेलवे देखिए पूरी लोहे की बनी होती है। तो क्या है कि बोर्ड भी सीईओ उसे बनाया जाएगा जो लोहे के बारे में जानकारी हो, लोहे की हिफाजत कर सके। क्योंकि ट्रेन पे तो बहुत सारे लोहे के रहते हैं मटेरियल्स, तो सरकार उतना ध्यान नहीं दे पाती, तो क्या लोहे की चोरी हो जाती है। तो इसमें उन्हीं को बनाया गया जो लोहे को संरक्षित कर सकें, लोहे को सेव कर सकें, लोहे के बारे में उनकी जानकारी ज़्यादा हो। तो अनिल कुमार लोहाटी जी बहुत जानते थे, बोले थे हमको बहुत पता है लोहे के बारे में। तो बोले अच्छा आपको पता है, तो आइए आपको सीईओ बना देते हैं। आप ध्यान रखिएगा एक भी लोहा बाहर नहीं जाना चाहिए। तब अब जब आएगा रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ कहाँ, तो आपका दिमाग तुरंत लोहे पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे लिंक कर दिया है ये आपको नहीं भूलेगा, आपके ये सब कॉन्सेप्ट माइंड में सेव हो गया है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एफएसएसआई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? आप एफएसएसआई का मतलब जानते हैं? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो है जैसे होटल में जो खाना बनता है उसकी जानकारी, उसकी जांच परख इसी जिम्मेदारी होती है कि ये इसका स्टैंडर्ड कैसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। देखिए गंजी, मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें, ये गंजी मतलब गाँव में बोला जाता है बनियान को गंजी, लेकिन इससे गंजी को मैं हटा दे रहा हूँ। गंजी आप लोग जानते होंगे खाने वाला एक होता है गंजी ना, आलू का बहन वहन होगी वो, आलू के ही टाइप, स्वीट पोटैटो आई थिंक कहते हैं उसे गंजी कहते हैं ना। तो देखिए गंजी जैसे फूड, जैसे क्या है ना कि गंजी को उतना महत्व नहीं मिला है, आलू को मिला है, सारी चीज़ को मिला है, लेकिन गंजी एक सीजनेबल है, उसको महत्व नहीं मिला। तो इस बार जो है गंजी को, जो एफएसएसआई के मुख्य अधिकारी है, उन्होंने गंजी का जो है, गंजी जो होता है उसको बहुत महत्ता को बताया कि सर गंजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग गंजी की वैल्यू नहीं कर रहे। आप बाहर वेस्टर्न में जाइए, इसी गंजी को आप लोग हज़ारों रुपए दे रहे हैं और हम लोग उसको 200 भी नहीं दे रहे हैं। तो इतना जब गंजी के बारे में इंपॉर्टेंस बताई सरकार को, सरकार ने बोला यार मतलब आज तक तो कोई बताया ही नहीं, ऐसा करो ना तुम ही को हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना देते हैं गंजी का, तुम रहोगे। देखिए गंजी खाने वाली चीज़ है। अब जब आएगा एफएसएसआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो मैंने कैसे लिंक करा दिया है, गंजी का इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया। अब ये आपकी क्लास सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई। अब बिना रिवीजन के मैं बार बार नहीं कहूँगा क्योंकि इससे टाइम जाता है, मैं आपका बहुत कम टाइम लूँगा, समझे। ये आपकी क्लास सेव हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष पर रहा है? आंसर है इटली। देखिए दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में कौन सा फूड है भैया? इटली। देखिए इटली में आ रहा है इटली। अब तो आपको याद भी नहीं कर, इडली डोसा मतलब बेस्ट फूड, आप दिमाग में रख लीजिए इटली है। जब बेस्ट फूड की बात आएगी, 4 जब ऑप्शन दिखेगा तो उसमें रहेगा अमेरिका, और जितने भी देश रहेंगे उसमें कोई भी देश का नाम ऐसे खाद्य पदार्थ से नहीं रहेगा, केवल इटली ही दिखेगा। और इटली देखते ही आपका बेस्ट फूड दिमाग जाएगा, बेस्ट फूड मतलब इटली है, ऑप्शन में इटली रहेगा। आप इडली डोसा ठीक कर देंगे। इमेज भी देख लीजिए आप।
ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर है नागपुर। देखिए दृष्टिबाधित जो अंधे लोग हैं उन लोग को नाक जो है वो हमेशा काट लेता था, अंधे हैं देख नहीं पाते थे। इसके लिए सरकार ने क्या किया, उनके लिए एक रेडियो चैनल स्थापित कर दिया ना, कि ये है रेडियो, तुम रेडियो में सुनते रहो और सुनते रहो, हम जानकारी देते रहेंगे कि आप लोग रात को मत निकलना, आप लोग वहाँ मत जाना। तो आप रेडियो से सुन तो सकते हैं, देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। जब सुन लेंगे तो आप जब जाएंगे कहीं तो आपको जो है नाग नहीं काटेगा। जब ऑप्शन आपको दिखेगा भारत का पहला रेडियो चैनल, तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा पहला रेडियो। सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है भाई? आज के ज़माने में जो अंधा है उसी को रेडियो चाहिए। जो देख रहा है तो वो तो मोबाइल पे कुछ भी देख सकता है, लेकिन जो अंधा है उसके लिए भारत सरकार ने काम किया और नागपुर में उनके लिए पहला स्टेशन बना दिया। आसानी से लिंक हो गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? आंसर है रूबी सुलेविन। देखिए स्नूकर में सुन आ रहा है ना, और सुलेविन में सॉल्व। देखिए सॉल्व, सुलेविन सॉल्व, जो सुनकर सॉल्व करे, जो सुनकर सॉल्व करेगा उसे विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब दिया जाएगा। कह दीजिए कैसे? सुनकर सॉल्व करना मतलब कोई क्वेश्चन ऐसे बोल देंगे, आपको बोल देंगे कि आपको लिखना नहीं है, मैंने क्वेश्चन बोलना है, आपने केवल आंसर देना है सुनकर। आप बड़े बड़े मैथ के जो न्यूमेरिकल्स दे देंगे कि आप लीजिए, बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, उसके बाद सॉल्व करके उनको आंसर चाहिए। तो जो ये कारनामा कर जाएगा उसी को विश्व स्नूकर पुरस्कार दिया जाएगा। अब सोचिए, सुनते ही आपका दिमाग जाएगा, जो जिसने सुनकर सॉल्व किया उसी को अवार्ड मिलेगा। ऑप्शन में आपको दिखेगा रूबी सुलेविन, आपका दिमाग ऑटोमेटिक वहाँ जाकर लिंक करेगा, इसका यही है। आपके जो 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन आँख से ओझल हो जाएंगे, यही ऑप्शन जो है ऊपर उभर कर आएगा, मुझे मार दो टिक। आपने कभी पढ़ा था, एक बार हो गया आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? आंसर है महाराष्ट्र। देखिए जीन बैंक मतलब जानते हैं, जैसे कि डीएनए का जो होता है कि आपके लिए, आपका भविष्य में आपको जैसे कोई होता है, जैसे रेड लिस्ट में नाम डाल दिया जाता है उसका कि ये अब नहीं मिलेगा ना, तो उसके लिए जीन बनाया जाता है कि इनका एक बैंक कर दो कि भविष्य में अगर ये प्रजाति खो जाए तो क्या है, इस जीन के माध्यम से उसकी नई प्रजाति को बना दिया जाए। तो महाराष्ट्र में कैसे? देखिए महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, मेगा स्टार हैं ना, वो लोग अगर चले जाएंगे तो एक शून्य स्थापित हो जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन हुए, दिलीप कुमार साहब हुए, ऐसे तो बड़े बड़े लोग जो हैं महाराष्ट्र में ही तो हैं। सारे फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड महाराष्ट्र में ही बसता है। तो वो लोग चले जाएंगे, उन लोग का शून्य स्थापित हो जाएगा, तो उस शून्य को भरने के लिए जीन बैंक बना दिया गया कि इन लोग का जीन लेकर रख दो। भविष्य में अगर साइंस आगे बढ़ा तो इन्हीं जीन के माध्यम से एक नया अमिताभ बच्चन खड़ा कर देंगे, नया सलमान खान, नया आमिर खान, नया अक्षय कुमार खड़ा कर देंगे ना। अब जीन बैंक आएगा, जिस तरीके से मैंने इमेज बनवा दिया, आपको दिमाग तुरंत जाएगा कि जीन बैंक मतलब सब ज़्यादा जरूर महाराष्ट्र में है, वहाँ इतने बड़े मेगा स्टार्स हैं। हो गया ना आसानी से लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? आंसर है नीरज चोपड़ा। देखिए नीरज चोपड़ा गोल्ड लाए हैं, गोल्ड मेडल ओलंपिक में। जो गोल्ड लाएगा तो हमने उसको सर पर बिठाया है। अभी तक अभिनव बिंद्रा के ही पास था, नीरज चोपड़ा लेकर आए। और बीबीसी आप जानते हैं, जो दुनिया की सारी न्यूज़ सबसे पहले बीबीसी के पास पहुंचती है। तो ये बात बीबीसी ने कहा कि पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर में नीरज चोपड़ा के दिया जाएगा। इसमें बहुत लिंक कराने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दिया, वो हो गया कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था ना, तो ये वाला हो गया आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य में परिसीमन का प्रक्रिया प्रारंभ की गई? आंसर है असम। देखिए नॉर्थ ईस्ट में, देखिए असम के देख लीजिए मैप में, असम को देख लीजिए, असम को देखिए असम की बाउंड्री चारों तरफ से लगी है ना, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसका जो सीमा निकालना बहुत कठिन काम, आसान काम नहीं था। देखिए परिसीमन, असम का जो परिसीमन निकालना आसान काम नहीं था। आसमान से देखा गया इसको, जैसे कि अब यहाँ से देख नहीं पाते इसकी बॉर्डर कहाँ है, तो आसमान पर ड्रोन उड़ाएंगे, वहाँ से देखेंगे अच्छा इसका सीमा यहाँ है, यहाँ इस रात से छुआ है, इससे टच हुआ है, ऐसा करो। परिसीमन के लिए आसमान पे उड़कर, आसमान से देखिए जब आएगा परिसीमन तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा नॉर्थ ईस्ट में जो असम है उसका परिसीमन निकालने में दिक्कत हो रहा था। इस वजह से आसमान पर जाकर इसलिए आसमान पर जाकर वो ड्रोन से उसकी मैपिंग करके परिसीमन किए। जिस तरीके से ऑप्शन दिखेगा तो आप आसानी से ठीक कर जाएंगे। ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब इसका जो मैंने PDF है अपने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे जाइएगा, हवा हवाई GS ऑफिशियल डालिएगा, वहाँ आ जाएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिए, बहुत आपके लिए फ्रूटफुल होगा ये। देखिए ये है टेलीग्राम में जो PDF सारी पड़ी हुई हैं, आप जाइए एक बार देख लीजिएगा। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।